अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये स्वागत शायद रास ना आए, क्योंकि बारिश ने जिस तरीके से इस समय माहौल बनाया है दिल्ली में, उसके बाद हर किसी की जुबान पर स्वागत है बारिश ऐसा नहीं कहा जा रहा, क्योंकि दिल्ली में क्या राजपथ और क्या आमपथ सब पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गरीबों की झुग्गियां और क्या लुटियंस के वीआईपी बंगले, पानी किसी को भी नहीं बख्श रहा। तस्वीरें देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही दिल्ली है जहां चंद रोज पहले टैंकरों के पीछे भीड़ जमा हो जाती थी। पानी को लेकर के हाहाकार मचा था, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। हाहाकार अभी भी है, आरोप प्रत्यारोप अभी भी वही है, लेकिन बस मौसम की तरह दिल्ली के जल संकट का रूप बदल चुका है। पहले पानी की किल्लत थी और अब पानी ही पानी है, लेकिन सड़कों पर है। दरअसल दिल्ली में सड़कें नहीं डूबी हैं, दिल्ली का सिस्टम ही डूब गया है। और आज डूबी हुई दिल्ली की ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि राजधानी के राजनेता और उनका सिस्टम कितना काबिल है। नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई। डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। कोई गिनती नहीं, तादाद नहीं। 20,000 का माल था, ज्यादा था कुछ नहीं पता, मतलब कुछ हाथ नहीं लगा हमारा। 2-4 हज़ार कभी नहीं लगा, एक पेट। बहुत नुकसान है, अब तो बहुत ज्यादा, पहली बार होया ऐसा। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। देख रहे पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। एक गाड़ी जहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। कहीं सड़क पर कमर तक पानी में स्कूटी और साइकिल खींचती जनता, तो कहीं घंटों का जाम, कहीं अंडरपास में फंसी बसें और ट्रक, तो कहीं घरों में घुसा हुआ पानी। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली की तकदीर बन चुकी है। पहले गर्मी में प्यास से बेहाल हो जाओ और फिर मॉनसून में स्विमिंग पूल बन चुकी सड़कों पर तैरते हुए दफ्तर जाओ। अब हर कोई राम गोपाल यादव जैसा बड़ा नेता तो है नहीं कि कार से उतरते ही गोद में उठा लिया जाए। राम गोपाल यादव जी तो नेता ठहरे, लिहाजा उन्हें गोद में उठाकर बिना कपड़े खराब हुए घर के भीतर पहुंचा दिया गया। लेकिन सवाल दिल्ली के उन लाखों लोगों का है जिनके कपड़े तो क्या, टाइम, सामान और धंधा सब खराब हो रहा है। पहली ही बारिश में डूबी दिल्ली के लोगों का दर्द तो सिस्टम क्या ही सुनेगा, क्योंकि उसे सियासत से फुर्सत है नहीं। खैर, सिस्टम सुने ना सुने, आप तो सुन ही लीजिए। पहले सुनते हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव को, जिनका बंगला फिलहाल स्विमिंग पूल नजर आ रहा है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है, सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली के वीआईपी इलाकों की तस्वीरें हैं। कहीं जल मंत्री का बंगला है जो कि जलमग्न है, तो कहीं संसद जाने वाली सड़क ही पानी में डूबी हुई है। और अगर आपको देखने का मन है तो पहाड़ों पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नजारा तो आपको दिल्ली के हाईफाई आईजीआई एयरपोर्ट में ही नजर आ जाएगा। हो सकता है कि सिस्टम इसका भी क्रेडिट ले ले कि उसने कम से कम बारिश वाले पानी से सड़क में ही सही, लेकिन हर किसी के लिए स्विमिंग पूल और बोटिंग का इंतजाम तो कर दिया है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, ये 5 तस्वीरें हैं और ये किसी गांव का इलाका नहीं है, ये दिल्ली की सड़कें हैं और वो भी वीवीआईपी इलाके हैं। और एक तो आप एयरपोर्ट की ही तस्वीर देख रहे हैं जहां आपको झरना सा बना हुआ कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ये किसी पहाड़ का झरना नहीं है, ये है आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीर।
और अगर नेता आपसे कोई कहे कि आपको पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है, इन तस्वीरों को देख लीजिए और ये क्रेडिट ले ले कि आपको पहाड़ का नजरिया यहाँ पर दिखाया गया, तो यकीन मानिए उसे ये क्लेम करने में हिचक भी नहीं होगी, क्योंकि अगर सिस्टम और उसके जिम्मेदार देख सके तो उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के आईटीओ और लुटियंस की दिल्ली की ये तमाम तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। नहीं तो एक दिन ये डूबा हुआ सिस्टम इतना सड़कर बदबू फैलाने लगेगा कि कोई यहाँ पर रहने लायक नहीं रहे।